दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी बड़ी नहीं है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है। आज मेटल शेयर बहुत जबरदस्त गिर रहे, काफी भारी नुकसान हो रहा है। आप देख ही सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में पिछले दिनों जो मेटल में जबरदस्त तेजी थी, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। सारे के सारे मेटल शेयर जो लगातार नए हाई बना रहे थे, वहां पे भारी बिकवाली शुरू हो गई। वेदांता की बात करें तो वेदांता ने बहुत ही बेहतर क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दिया, उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। वेदांता की जानकारी चाहिए तो इससे ऑलरेडी पहले हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके जरूर देखें। और वोडाफोन आइडिया से संबंधित भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार कुछ बड़े बेनिफिट दे सकती है वेदांत वोडाफोन आइडिया को। जानना तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी हमारा बन चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 82,260 के स्तर पे क्लोजिंग ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। अभी आधा घंटा बाकी है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। 0.37% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। तो मेटल शेयरों की वजह से गिरावट का माहौल बना हुआ है। अच्छी बात बाजार के लिए यह है कि जहां से बाजार की शुरुआत हुई थी वहां से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी हुई है, क्योंकि आप देखिए 82,000 का स्तर तोड़ के बाजार की शुरुआत हुई थी 81,947 पर, और इस समय 82,260 का स्तर है। तो क्लियरली देख सकते हो कि कम से कम 300 पॉइंट की रिकवरी तो हुई। अभी 300 पॉइंट की गिरावट भरे हो, लेकिन रिकवरी भी हुई है लगभग आधी। अब देखो तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी काफी बड़ी गिरावट है। 35,148 के स्तर पे देखें तो 186 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.53% डाउन है निफ्टी एनर्जी, यानी लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। तो इस गिरावट के बावजूद भी सुजलॉन के शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। इस समय 47.62 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पे 0.38% के आसपास की तेजी है। तो निफ्टी एनर्जी में लगभग आप देखें तो आधा परसेंट की गिरावट है, उसके बावजूद भी सुजलॉन के शेयर में लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेजी काफी मायने रखती है। मतलब यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे शुरुआत लगभग फ्लैट ही हुई थी 47.43 पर, क्लोजिंग 47.44 पर कल थी। उसके बाद में आप देखें तो इंट्राडे में 46.79 का लो भी बना है। यानी आप देखें तो हल्की सी गिरावट होती, लेकिन फिर निचले लेवल से खरीदारी के दम पे स्टॉक ने फिर से बेहतर करना शुरू कर दिया। 44.88 इसका 52 वीक का लो है, हाई 74.30 का है। फिलहाल आप देखें तो और बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, क्वार्टर थ्री आने वाला है, इसी को लेकर यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो क्वार्टर थ्री को लेकर यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दे दी आज, जिसमें कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को लेकर। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो कि यह 5 फरवरी 2026 को, यानी गुरुवार को 4 बजे शाम को शुरू होगी अर्निंग कॉल। और इसमें इसको ऑर्गेनाइज भी सुजलॉन एनर्जी ने खुद किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान जो सीनियर मैनेजमेंट है वो लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, निवेशकों के साथ में, और अपने रिजल्ट के अंदर की जो बातें उनके साथ शेयर करेंगे, आगे की भविष्य की जो रणनीति है उसको भी शेयर करेंगे। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से आप देख सकते हो कि मिस्टर JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे, और मिस्टर राहुल जैन जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुजलॉन के, दोनों ही इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बनेंगे और कंपनी की भावी रणनीति को बताएंगे लोगों के सामने। ये शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का पूरा ग्लोबल मार्केट में कामकाज है, और इसी वजह से सभी जगह के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, सिंगापुर, UK, हांगकांग और USA के। तो जो भी निवेशक है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग, और यहाँ पे इसकी जो लिंक भी शेयर की गई है। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी अगर हम पिछले रिजल्ट देखें, यानी ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसा प्रदर्शन रहा है। तो देख सकते हो पिछले साल दिसंबर 2024 में कंपनी का सेल्स 2,975 करोड़ के आसपास था, और पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर में ये बढ़ के 3,871 करोड़ तक पहुंच गया। यानी अच्छा खासी वृद्धि हुई है, और पिछले 4 क्वार्टर में देखते सबसे अच्छा सेल्स देखने को मिला है। और इस बार जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ी है, उम्मीद है कि इस बार कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ेगा। अब बात करें खर्च की तो 2,475 करोड़ का खर्च था दिसंबर 2024 यानी पिछले साल
दिसंबर में, जो देख सकते हो कि बढ़ के 3150 करोड़ तक पहुंच गए पिछले क्वार्टर में, सितंबर में। तो इसके पीछे वजह कि बिजनेस बढ़ा, उसी हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था दिसंबर 2024 में, पिछले साल। इस बार सितंबर यानी पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर टू में ये बढ़ के 721 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और अपेक्षा करें कि इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% था दिसंबर 2024 में, जो पिछले क्वार्टर में 19% तक पहुंच गया है। अदर इनकम 28 करोड़ की बताई थी दिसंबर 2024 में। सितंबर में क्वार्टर में यानी पिछले क्वार्टर टू में ये 27 करोड़ के आसपास है, हल्की सी कमी आई 1 करोड़ की। अब बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 391 करोड़ का बताया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2024 में, जबकि सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ के 562 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2024 में 388 करोड़ का प्रॉफिट बताया था पिछले साल। ये प्रॉफिट सितंबर बढ़ के सीधा 1279 करोड़ तक पहुंच गया, 3-4 गुना बढ़ गया प्रॉफिट, जबरदस्त जंप, वाकई उत्साहवर्धक आंकड़े। इसी वजह से ईपीएस भी बढ़ गया, 0.29 रुपीज के आसपास था दिसंबर में, जो सितंबर में 0.94 रुपीज तक आ गया। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट एक बेहतर होगा तो इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। तो दो ट्रिगर मिल सकते हैं। एक तरफ तो अब देखिए बजट की संभावना बनेगी। बजट में इस बार रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान होते हैं, कुछ और सब्सिडीज वगैरह दी जाती है, कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, तो इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और साथ में 5 तारीख को रिजल्ट होगा, दोनों का फायदा हमें एक साथ देखने को मिलेगा। तो फिर सुजलॉन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो इस करेक्शन के बाद एक शानदार तेजी की कल्पना हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रिसेंटली 28 जनवरी को देख सकते हो एक शानदार ऑर्डर प्राप्त हुआ है कंपनी को। ये देख सकते हो कि कंपनी जो इस समय इंडिया की नंबर 1 विंड टरबाइन कंपनी है, इनको 240.85 मेगावाट का एक विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला और आर्सेलर मित्तल ग्रुप की तरफ से मिला। ये पहला इनका ऑर्डर है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी जो 550 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट गुजरात में बना, उसके ये एक हिस्सा के तौर पे इनको मिला है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील फैसिलिटीज गुजरात में स्टैब्लिश कर रही है, उसमें अब क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो ऐड होगा। सुइलॉन देखिए गुजरात में सबसे बड़ी प्रेजेंस है उनकी, 4.5 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ सबसे बड़ा ग्रुप है। तो सुइलॉन के लिए भी गर्व की बात है कि स्टील किंग कहे जाते हैं लक्ष्मी मित्तल को, इंग्लैंड के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनके साथ अब इनको सुइलॉन को साथ मिला है। तो आने वाले समय इनको और भी कामकाज मिलता रहेगा। भाई पिछले महीने दिसंबर में देखो कि दिसंबर 25 को अगर आप देखें, 17 दिसंबर को, तो इनको एक बड़ा ऑर्डर और प्राप्त हुआ, जिसमें आप देखें 153 मेगावाट का यहाँ पे यानरा फर्म की तरफ से इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह एफडीआरई जो प्रोजेक्ट है बाड़मेर राजस्थान में कंप्लीट किया जाए। तो एक पिछले महीने भी इनको राजस्थान से एक अच्छा ऑर्डर प्राप्त हुआ और इस महीने गुजरात से प्राप्त हुआ है। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का जो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, ये इशारा करे कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर मोतीलाल ओसवाल और सिस्टमेटिक्स ने यहाँ पे ज़बरदस्त नए अपने रिपोर्ट के माध्यम से टारगेट अचीव सेट किए। मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनको लगता है कि आने वाले समय सुजलॉन काफ़ी अच्छा कर सकता है। ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार कंपनी की बैलेंस शीट सुधर रही है और यही सिस्टमेटिक्स का भी कहना है कि कंपनी को जिस तरह से एक के बाद एक ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और रिन्यूएबल सेक्टर में सरकार ने जो गोल सेट किया 100 गीगावाट का विंड एनर्जी का, उसका फायदा सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा और सुजलॉन आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। सुजलॉन ने जो अपना बड़ा गोल सेट किया है कि आने वाले समय जो ईपीसी प्रोजेक्ट है उसका 50% उनके टोटल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। यानी ईपीसी में ज़्यादा आप देखें रेवेन्यू मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो ईपीसी का मार्केट शेयर और बढ़ा जाएगा इनकी ऑर्डर बुक के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आप देखिए इनकी जो पेयर कंपनी है, दूसरी कंपटीशन में जो कंपनियां, उनके मुकाबले इनके पास बहुत सारे ऑर्डर है, इनके पास अनुभव भी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि दूसरी कंपनियां चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बनाती है और सुजलॉन मेक इन इंडिया के तहत खुद प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए इनका भरोसा ज़्यादा है। तो आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन को इसका पूरा फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।